सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेद सक्सेना के साथ बिताए पिछले कुछ दिनों ने डीजीपी आर के झा को इस बात का एहसास तो अच्छी तरह से करा दिया था कि उन्होंने जिस इंसान को इंस्पेक्टर मौर्य और फिर डीसीपी किरण आलूवालिया के ब्लैकमेलिंग और मर्डर केस का इंचार्ज बनाया, उसकी समझ का कोई मुकाबला नहीं और ना ही उसके काम करने के तरीकों को किसी भी दायरे में बांधना पॉसिबल। और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में डर या दबाव की कोई जगह नहीं थी और दिमागी खुराफात तो इतनी थी कि उसने खुद डीजीपी मिस्टर झा को भी कई बार सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी वजह से जब एसपी वेद और डीसीपी किरण के ड्राइवर के बीच रिकॉर्ड हुई बातें डीजीपी झा के कानों पर पड़ी तो उन्होंने एक मंझे हुए एक्टर की तरह अपने सभी इमोशंस को अपने चेहरे पर आने से रोक दिया और फिर अगले दिन What to do? क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ कैसे? सब मेरी गलती है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये ऐसे नहीं हैंडल होने वाला। नेताजी से बात करूं क्या? आखिर उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। ज्यादातर फैसले तो हमें इन नेताओं के दबाव में ही लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या फायदा? मुश्किल वक्त में तो ये नेता लोग ही हमारा जीना सबसे ज्यादा दुभर कर देते हैं। पता नहीं इंस्पेक्टर मौर्य और फिर डीसीपी किरण को किसके पाप का खामियाजा भोगना पड़ा। पर नहीं, कहीं ये सब कुछ हमारा किया धरा ही तो नहीं। पर कौन? आखिर कौन है ये और क्या किया है हमने? कुछ याद भी तो नहीं आ रहा है। पर शायद अभी इन सब बातों को याद करने का टाइम नहीं, बल्कि सबसे पहले तो ये समझना है कि ये सब हुआ कैसे है और इसके लिए वेद कहां अटक गया? अब तक तो उसे... सॉरी सर, टेक्निकल टीम के साथ था, इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया। आपने याद किया था मुझे? हाँ वेद, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम समझ भी नहीं सकते कि ये मीडिया और ये पॉलिटिकल प्रेशर इन लोगों ने किस तरह जीना हराम कर दिया है। ऐसे लग रहा है कि एक के बाद एक सवालों और इल्जामों की बारिश हो रही है और हाल ये है कि ना तो हम इसमें भिगा जा रहे हैं और ना ही इनसे बचा जा रहा है। समझ सकता हूं सर। उस एक ऑडियो ने पूरा कोहराम मचा दिया है वेद। पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट निशाने पर आ चुका है। पर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे एक साथ ही एक ही वक्त पर सबके सब रेडियो चैनल्स हैक हो गए और वो ऑडियो प्ले होने लगा? और कोई उसे रोक भी नहीं पाया। आखिर कैसे? एक छोटे से ब्लैकमेलर ने पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हिलाकर रख दिया। इट्स अ थ्रेट वेद, इट्स अ हाई थ्रेट। ऐसे तो ये ब्लैकमेलर कुछ भी कर जाएगा और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। रिलैक्स सर, प्लीज काम डाउन। मैं अभी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम के साथ यही पता कर रहा था। इनफैक्ट सर, आई बिलीव कि उस ब्लैकमेलर ने पूरे के पूरे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को कुछ समय के लिए हाईजैक कर लिया था। बट स्टिल उसका टारगेट किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्टर्ब करना नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाना था ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। यू मीन टू से उसकी इंटेंशन सही थी?
That's what you mean? No, not at all. उसने क्राइम किया है. It's a crime for sure. और टेक्नोलॉजी का यूज करके वो हमें हराने की कोशिश कर रहा है. I can guess उसके पास केवल और केवल एक हथियार है, टेक्नोलॉजी. और दूसरा में भी उसके इमोशंस और उसकी साइकोलॉजी, और कुछ भी नहीं. I am not getting your point, Ved. How technology, जब तक बात सोशल मीडिया तक लिमिटेड थी, मुझे बहुत कुछ समझ आ रही थी, पर अब ये रेडियो चैनल्स पर ब्रॉडकास्टिंग, ये मेरी समझ से बाहर है. सर, इट्स अ ब्रॉडकास्ट सिग्नल इंट्रूजन, एंड अगेन इट्स नॉट न्यू. बस लोगों को पता नहीं. और हाँ, फॉर श्योर इट्स इलीगल. बट आई हैव रेड हाईजैकिंग की सेम टेक्नोलॉजी इन 1987 इन शिकागो, 1986 इन न्यूयॉर्क एंड 1977 में यूनाइटेड किंगडम में अलग अलग अननोन लोगों ने यूज की थी अपने मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए. बट इन फैक्ट ये है क्या? सर, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम रेडियो के ब्रॉडकास्ट सिग्नल को बिना किसी परमिशन, या फिर आई वुड से विदाउट एनी लाइसेंस, इलीगली हाईजैक कर सकते हैं. इनफैक्ट ना सिर्फ रेडियो स्टेशंस बल्कि लोकल टीवी चैनल्स एंड नेशनल नेटवर्क्स, किसी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है. और मुझे लगता है कि इस ब्लैकमेलर ने भी सेम टेक्निक का सपोर्ट लिया है, जिसमें उसने एक सिंपल एफएम ट्रांसमीटर की हेल्प से पहले तो सभी रेडियो स्टेशंस की ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी को एक ही टाइम पर रिप्लेस किया, और उसके बाद उनके फिक्स प्रोग्राम की जगह अपना ऑडियो मैसेज प्ले कर दिया. एंड पता भी नहीं कर सकते कि ये है कौन. फ्रैंकली, नो, अ बिग नो. कोई भी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ एन इंट्रूजन cannot be identified easily. I mean, it's a tough task. No, Ved. It simply means कि वो ब्लैकमेलर हर चाल में हमसे 2 कदम आगे चल रहा है. Now what? अब क्या करें? सर, अब टीवी ऑन करो एंड लुक एट दीज न्यूज चैनल्स. कैसे ये हम पर उंगलियां उठा रहे हैं. देखो. होश उड़ा देने वाला सवाल ये है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट, जिस पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर इस देश के हर नागरिक की हिफाजत का जिम्मा है, जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्या वो बिक चुका है? सवाल सीधा और साफ है. आखिर क्यों इनकी आंखों पर पट्टी बंधी है? क्या नोटों की चमक किसी मासूम की जान से भी बढ़कर है? क्या लालच की इस आग में इनकी इंसानियत राख हो चुकी है? और क्या डीसीपी किरण आलूवालिया की दर्दनाक मौत भी ऐसे ही किसी घटनाक्रम का हिस्सा है? और इसके साथ ही इंस्पेक्टर मौर्य का मर्डर. जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. इंस्पेक्टर मौर्य ने सुसाइड नहीं किया, उनका भी कत्ल किया गया है. तो आखिर कौन लेगा इस सब की जिम्मेदारी? किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा. इंडिया अपनी आवाज उठा रहा है. कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग जिन्होंने हमें हमारी ही व्यवस्था पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया? और कब तक, आखिर कब तक हमें उनके जवाब का इंतजार करना पड़ेगा? या फिर ये मान लिया जाए कि आज जो ऑडियो लगभग सब लोगों ने सुनी वही सच्चाई है? कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं एक बार फिर से उसी ऑडियो मैसेज के साथ, जिसे सुनने के बाद हर एक इंसान के दिमाग में पुलिस डिपार्टमेंट की छवि धुंधला गई है. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके अपने न्यूज चैनल आज का भारत पर. रबिश. देखा, ये मीडिया वाले, इन्हें तो बस कीचड़ उछालने का मौका चाहिए. हमारी सीट पर बैठकर देखे तब पता चलेगा कितना मुश्किल है ये सब. लो, इनकी ही कमी थी. अब क्या जवाब दूं इन्हें? फोन तो उठाना पड़ेगा. हेलो सर, कैसे हैं? नहीं सर, हम पता नहीं कैसे. मैं तो खुद हैरान हूं कि मीडिया को ये सब कैसे पता चल गया. नहीं सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं.
हमने तो इंस्पेक्टर मौर्य के मर्डर की कोई भनक तक लगने नहीं दी उसको। बिलीव मी सर, ये सब कुछ उस ऑडियो की वजह से। यस सर, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर सर, एंड या ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मिलता हूं सर। हाँ, शाम में, इवनिंग में मिलता हूं सर। वॉटर सर, बट कैन आई से हालत ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपको हमें ये सब फेस करना पड़ रहा है। देखा कैसे भूखे शेर की तरह सब खाने को दौड़ रहे हैं। कैसे भी करो वेट, पर अब वो ब्लैकमेलर आजाद नहीं घूमना चाहिए। आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। यस सर, आप पानी पीजिए, मैं करता हूं कुछ, बस थोड़ा टाइम और। आई विल डेफिनेटली कैच हिम। अरे जरा टीवी की साउंड बढ़ा। वो ऑडियो मैसेज स्टार्ट हो गया। जरा फिर से सुनो उस बास्टर्ड को।